हाय फ्रेंड्स, मैं इसके सिर से स्वागत करता हूं आपकी ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। हम लोग 10th क्लास के संस्कृत के 9 चैप्टर तक का व्याख्या बहुत ही सुंदर और आसान भाषा में हमने आपको बताया है। साथ ही साथ 7 चैप्टर नीति श्लोका तक का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमने PDF के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 यानी कर्मवीर कथा का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिसमें ये हमारा पार्ट 1 होगा। इस वीडियो में हम लोग मौखिक का एक प्रश्न और लिखित के 2 प्रश्नों को करेंगे। साथ ही साथ दूसरे वीडियो लेक्चर में आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। तो चलिए आइए आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। यह कहानी कर्मवीर कथा हमें बहुत बड़ी सीख भी देती है। इस पाठ में एक ऐसे पुरुषार्थी की कथा है जो गरीब एवं दलित जाति में रहते हुए भी विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण उच्च पद पर भी पहुंच जाता है। ऐसे कर्मवीर हमारे नवयुवकों में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान उत्पन्न करती है। अगर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जागृत हो गया तो हम विजय के पथ को भी प्रशस्त कर सकते हैं, और ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श होने चाहिए। ऐसे ही एक कर्मवीर पुरुषार्थ पुरुष राम प्रवेश राम, जो दलित जाति में रहते हुए भी उच्च पद प्राप्त करता है। तो जब इसकी व्याख्या हमने ये बताई थी तो बहुत सारी भी बातें हमने आपको बताई है। अगर उस व्याख्या को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, उसकी व्याख्या को आप देख लीजिए। आइए हम लोग सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर को करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। मौखिक प्रश्न उत्तर में सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कर्मवीर कः अस्ति? कर्मवीर कौन है? तो अभी हमने बताया दलित बालक जो है उसका नाम राम प्रवेश राम है, यानी दलित बालक राम प्रवेश राम कर्मवीर है। अगला प्रश्न है बाबू, बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कः ग्रामः अस्ति? यानी बिहार प्रांत के दुर्गम प्रांत में जो गांव है उसका क्या नाम है? तो पाठ का लाइन भी यहीं से शुरू हो रहा है, भिखन टोला। उसका नाम है भिखन टोला। ग प्रश्न है बाबू, भिखन टोला ग्रामे शिक्षकः कम दृष्टवान? भिखन टोला गांव में जब शिक्षक आए तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने खेलंतरम दलित बालकम, यानी खेल में मग्न एक दलित बालक को देखा। यहीं से उस कर्मवीर की जीवन गाथा में एक नया मोड़ आता है। घ प्रश्न है बाबू, कर्मवीरः राम प्रवेशः कुत्र उन्नत स्थानान् प्राप्तवान? कर्मवीर जो राम प्रवेश हैं वो कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किए हैं? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया। कहीं कहीं आपको केंद्रीय की जगह पर भारतीय लोक सेवा भी देखने को मिलेगा। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। केन कर्मवीरः उन्नत स्थान आप? मतलब कैसे कर्मवीर उन्नत स्थान प्राप्त करते हैं या किए हैं? तो व्यापकेन ज्ञानेन, लगातार ज्ञान प्राप्त करते हुए उन्होंने
उन्नत स्थान प्राप्त किया है। अभी हम लोगों ने मौखिक प्रश्न उत्तर के बारे में देखा। आइए अब हम लोग लिखित प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। लिखित में पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमारा पहला प्रश्न है बापू, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। राम प्रवेश के गांव का क्या नाम है? तो राम प्रवेश के गांव का नाम भिखन टोला है। भिखन टोलाम द्रष्टुम कह आगतः। भिखन टोला गांव देखने के लिए कौन आए? तो एक शिक्षक आए। भिखन टोला गांव देखने के लिए कौन आए? एक शिक्षक आए। बालकः कस्य शिक्षण शैलाकृष्य। माने बालक जो हैं किसका शिक्षण कौशल से उनका ध्यान आकृष्ट किए हैं? तो जो गांव में शिक्षक घूमने आए थे उन्हों का ध्यान वो बालक अपनी ओर आकृष्ट किया। तो आंसर होगा इसका शिक्षकस्य, शिक्षक का। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बालकस्य बालकयो बालकानाम। आइए अगले पृष्ठ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानानाम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धयत। यानी स्नातक परीक्षा में जब प्रथम स्थान प्राप्त हो गया तो किसकी ख्याति बढ़ गई? तो स्वाभाविक है, जिस संस्था से हम जुड़े होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो उसी संस्था या विद्यालय का नाम आगे होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाविद्यालयस्य, महाविद्यालय का नाम। आइए इसमें एक और प्रश्न है बाबू, अंग जो कि मिस प्रिंट हो गया है, नहीं छपाया है। तो आइए उस प्रश्न को हम आपको दिखाते हैं। यही प्रश्न है बाबू। यहाँ तक घ तो हमने अपने अभी देखा, स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्त कस्य ख्यातिम वर्धयत। इस प्रश्न को अभी हमने आपको बताया। ये प्रश्न मिस हो गया है, टाइप नहीं हो पाया है। तो उद्योगिन पुरुष सिंह का उपैति, अर्थात उद्योगी मेहनती पुरुष को किसकी प्राप्ति होती है? तो इसकी कहानी का अंत ही एक कथन से हुआ है। आइए उस कथन को भी हम आपको दिखाते हैं। तो कथन यहाँ पे है बाबू, सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, अर्थात मेहनती व्यक्ति को यानी उद्योगी पुरुष को किसकी प्राप्ति होती है? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप आंसर भली भांति समझ गए होंगे, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? लक्ष्मी। तो आइए हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा का क प्रश्न है बाबू, भिखन टोला ग्रामः कुत्र अस्ति। तो जब यह पाठ शुरू हो रहा है तो इसी सेंटेंस से आगे बढ़ रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया है, भिखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति, कहाँ है? तो देखिए शुरुआत ही हुआ है, अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखन टोला नाम ग्रामः। यानी भिखन टोला गांव बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में है। तो इसका आंसर होगा बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे। आइए अब हम लोग अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। तो आपने इसका आंसर समझ गया कि भिखन टोला ग्राम कहाँ है? तो बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखन टोला ग्रामः अस्ति। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक विद्यालये कीदृशः शिक्षकः समागतः, यानी प्राथमिक विद्यालय में कैसी दृष्टिकोण वाले शिक्षक का आगमन होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है यह, और हमने जब यह आया या इसकी व्याख्या बताया तो इस पे बहुत सारी चर्चा भी हुई। आइए देखते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न, नई सोच वाले, सामाजिक सामरस्य का शिक्षक समागतः, अर्थात उस प्राथमिक विद्यालय में नई सोच, नई दृष्टि और नए कार्यकुशल वाले शिक्षक का आगमन होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षकः कम शिक्षितुम् आरभत, अर्थात शिक्षक किसको शिक्षित करना शुरू कर दिए, यानी जो भिखनटोला गांव में नई सोच वाले शिक्षक आए तो किसको शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर होगा कि शिक्षकः राम प्रवेश राम शिक्षितुम् आरभत, राम प्रवेश राम को शिक्षित करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है राम प्रवेशः कस्यां परीक्षायां उन्नतम स्थानमवाप, मतलब कि राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त करता है। तो राम प्रवेशः केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायां उन्नत स्थानमवाप, मतलब कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त करता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कयो अर्थ अभावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालये प्रवेशं लभत, क्या अर्थ अभाव के कारण भी राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश ले लेता है। जी हाँ, पितृ अर्थ अभावे अपि राम प्रवेशः छात्रवृत्त्या महाविद्यालय प्रवेशं लभत, अर्थात पिता की आर्थिक अभाव के कारण भी राम प्रवेश छात्रवृत्ति के सहारे महाविद्यालय में नामांकित हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साक्षात्कारे समिति सदस्यः किम अर्थम पिता अभवन, जो इंटरव्यू लेने वाले समिति सदस्य थे वो किस कारण उससे प्रभावित हो गए। तो आंसर है बाबू साक्षात्कारे समिति सदस्य व्यापक ज्ञानेन, लगातार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, श्रमेणाभ्यासेन, लगातार अभ्यास के कारण हुई प्रतिभा को देखकर साक्षात्कार समिति के जो सदस्य थे वो क्या हो गए, खुश हो गए। अगला प्रश्न है बाबू राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। अब स्थानक भारतीय लोक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है राम प्रवेश राम, तो स्वाभाविक उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो कहाँ कहाँ उसकी प्रतिष्ठा दिखाई देती है। तो इसका आंसर होगा बाबू राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा, राम प्रवेश की प्रसिद्धि स्वनगरे, अपनी नगर में जहाँ उसका जन्म हुआ था, विद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय परिसर में, तथा प्रशासनिक क्षेत्र में भी उसकी प्रतिष्ठा दिखाई देती है। लास्ट प्रश्न है दूसरा का लक्ष्मी है कीदृशम जन्म उपैति, लक्ष्मी कहाँ जन्म लेती हैं या किसको प्राप्त होती हैं। तो अभी हमने उस कथन को बताया कि लक्ष्मी पुरुष सिंह जन्म उपैति, अर्थात मेहनती व्यक्ति, लगातार परिश्रमी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 प्रश्न तक का उत्तर देख लिया है। बाकी के 3 प्रश्नों को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।